नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। तो काफ़ी सारे हमारा कमेंट आ रहा था कि सर पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो डरा रहे हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में A to Z बताएंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है। साथ ही साथ हम अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने सेप्टेम्बर 10 में जो दिया था, वो सारी चीज़ को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो एक्सपीरियंस को बताना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब सेप्टेम्बर 10 जो लिया था तो उस टाइम वो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ था। सेप्टेम्बर 10 की बात करते हैं तो सेप्टेम्बर 10 में नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा था पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। लेकिन हम लोग जब हमारा सबसे पहले क्या हुआ, CBT2 रिजल्ट हो गया। तो CBT2 रिजल्ट हो गया तो 50 दिन के अंदर में 15 दिन के अंदर में 15 से 20 दिन के अंदर में हमको DV के लिए बुलाया गया। तो हमने DV जाकर, जहां आपको एक तरह से लैब मिलता है, उधर वहां ही जाकर आपको DV कराना रहता है, या एक सेंट्रलाइट लैब रहता है जहां की 2-4 लैब का एक जगह DV होता है। तो हमें अपना एक तरह से लैब में ही DV था, उसी के अंदर था। तो वहाँ पर हम लोग को DV के लिए बुलाया गया। DV के में जो भी जो डॉक्यूमेंट जो मांगा गया था वो सारी चीज़ हम लेके गए थे। साथ ही साथ और सारी चीज़ें थे। तो जो बोला गया था सारी चीज़ें लेकर गए और हमारा आराम से DV हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उस समय हमारा पर्सनालिटी टेस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा हो गया DV के फिर 20 दिन के बाद लगभग क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर हमारा मेल पे आया, और साथ ही साथ पोस्ट करके घर पे आया पोस्ट ऑफिस से। तो वहाँ पर भी हमको बुलाया गया ज्वाइनिंग के लिए। एक डेट दिया गया था पार्टिकुलर कि इस डेट के अंदर आपको ज्वाइन करना है। तो एक तरह से 10 दिन या टोटल जो लगभग 1 महीना दिया गया था ज्वाइनिंग के लिए, कि 1 महीना के अंदर आपको ज्वाइनिंग कर लेना है। तो हमने क्या था कि तुरंत अपना एक तरह से ट्रेन किया और वहाँ पहुँच गया। तो हमने वहाँ पर जैसे ही गए तो हमारा उस दिन संडे था। तो संडे के बाद रेस्ट किए, उसके बाद मंडे को हम ज्वाइन कर लिए। तो मंडे के जैसे किए उसी दिन हमारा ज्वाइनिंग हो गया, और वो एक तरह से उसी दिन से हमारा सर्विस काउंट होने लगा। तो उसके बाद हम लोगों को क्या है कि वहाँ पर एक तरह से एडमिन में ज्वाइनिंग होती है, तो वहाँ पर बैठा कर रखा था। तो ज्वाइनिंग में तो हो जाती है, लेकिन उसकी जो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म रहते हैं, काफ़ी सारे NPS के फॉर्म रहते हैं। तो कई तरह के वहाँ पर लगभग काफ़ी पेज हो जाता है, लगभग 50, 52, 55 पेज हो जाता है। ज्वाइनिंग के करते समय आपको एक तरह से पूरे को फिल करके देना रहता है। तो वहाँ पर आपको वहीं उधर एडमिन में ही बैठना रहता है। तो उसी बीच में क्या है कि लगभग 4 से 5 दिन के बाद हम लोग को क्या किया गया था कि बारी बारी से सबको एक डिवीज़न में भेजा गया था जिसका नाम है HRD। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीज़न होता है, जहाँ पर हम लोग को बारी बारी से भेजा गया था। तो वहाँ पर भी हमारा जो हुआ था पर्सनालिटी टेस्ट हुआ था। हम लोग को एक्चुअली में पता नहीं था, बस उस समय क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा नहीं था। तो लेकिन हम लोग को बोला गया था कि आप यहाँ आपको जाना है बारी बारी से। वहाँ पर लोग गए, ऐसे तो एक बार 20 लोग जा रहे थे, और ज़्यादा नहीं, वही 15 से 20 मिनट ही टाइम ले रहे थे, या उससे भी कम 10 मिनट में भी कर दे रहे थे। जैसा मतलब कि लोग वैसा अपना देख रहे थे। तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि उस समय हमें पता भी नहीं था और हमारा पर्सनालिटी टेस्ट हो भी गया। तो उस पर्सनालिटी टेस्ट में हमको क्या क्या पूछा गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वहाँ पर एंट्री किए। तो एंट्री किए तो सर हमारा जो थे साइंटिस्ट थे वो वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पर एंट्री पहले नॉक करके जाना है, क्योंकि दरवाज़ा ऑटोमेटिक वहाँ बंद हो जा रहा था। तो क्या है कि पहले नॉक करना है आपको। तो नॉक करने के बाद आपको एंट्री लेना है। उसके बाद एंट्री लेने के बाद क्या करना है, तो वहाँ पर चेयर सामने वो बैठे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक अपना टेबल रहता है। उसके बाद यहाँ आपका चेयर रहता है। तो वहाँ पर आपको जाके गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद आपको बैठने के लिए बोला जाएगा। तो बोलिए थैंक यू सर, थैंक यू करके अपना बैठ जाना, स्थान ले लेना है। तो सेम हम इसी तरह किए थे। तो हमारा भी नॉक किए और उसके बाद हम एंट्री किए और अपना जो भी है गुड मॉर्निंग बोले। उसके बाद बोले कि बैठ जाइए। तो हमें तो एक तरह से हिंदी में ही बोला गया था। अब डिपेंड करता है वो कि कैसे बोलते हैं, सीट डाउन भी बोल सकते हैं और ये बैठ जाइए भी बोल सकते हैं। तो बोलिए थैंक यू सर। उसके बाद हम बैठ गए। उसके बाद हमसे अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन पूछा गया
कि आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन बता दीजिए। तो हम अपने बताया, माय नेम इज़ ललन कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम कम्प्लीटेड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह बोला। उसके बाद बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल से कुछ हमें सवाल पूछने लगे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसा कुछ पूछा गया। तो हम बोले सर हमारा एक तरह से हमारा आईसी इंजन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो उसके बाद थर्मल हो गया। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बस चूँकि वो साइंटिस्ट थे तो ज़्यादा अपना पर्सनल जो इंट्रोडक्शन ले लिए। उसके बाद हमें पूछे कि ठीक है, आईसी इंजन से एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर हमको जो पूछा गया था ऑटो साइकिल के बारे में पूछा गया था। तो सबसे पहले जो हमारा था कि आप ऑटो साइकिल के बारे में जानते हैं? बोले हाँ सर जानते हैं। इसमें हमारा टू थर्मोडायनेमिक हमारा क्या होता है, दो प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, दो गो आइसेंट्रोपिक होता है, ऐसा बताया। उसके बाद बोला कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका आप डायग्राम पार सकते हैं, पीवी डायग्राम। तो हमने पीवी डायग्राम उनको पार के दिखा दिया। बस बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद हमको दोस्तों एक और सवाल जो बोला गया था, हीट ट्रांसफ़र से सर ने एक क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें समय भी हम उसको बता दिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है एक तरह से ऐसा कुछ खास होता नहीं है। वो एक तरह से आपको जो भी जो हायर अथॉरिटी होते हैं, एक तरह साइंटिस्ट लेवल के लोग होते हैं आते हैं, वो आपको एक तरह से टेक्निकल चीज़ें पूछती हैं। अब डिपेंड करता है कि उनके मूड में क्या है। वो कुछ एक तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं, टेक्निकल पूछ सकते हैं, नॉन टेक या पर्सनल चीज़ें जो इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, ये सारे पूछते हैं। उसके बाद हमसे कुछ कॉमन बातें हमसे करने लगे। तो एक तरह से वो हम चूँकि हिंदी में जवाब दे रहे थे, वो तो वो भी एक तरह से हिंदी में ही पूछ रहे थे। जैसे कुछ बातें कर रहे थे पर्सनल कि आप कहाँ से हैं, आप ने यहाँ पर कैसे एक तरह से कि कैसे पहुँचे। तो क्योंकि हमने बिहार बोला था, तो बिहार से बंगलोर एक तरह से काफ़ी दूर हो जाता है, तो वही पूछ रहे थे। तो एक तरह से पर्सनल चीज़ें पूछ रहे थे। तो वो किस लिए पूछ रहे थे, तो वो एक तरह से चेक कर रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल को चेक कर रहे थे कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है कैसा है। तो आप अपनी बातों को क्लियर बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, या एक तरह से आप नर्वस हो जा रहे हैं। तो इस तरह आपको कम्युनिकेशन स्किल हो गया। बॉडी लैंग्वेज को चेक करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे थे उससे क्या है, एक तरह से हमको उनको एहसास हुआ कि नहीं, इसको पास जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है अच्छी है। जो हमने दो तीन क्वेश्चन जो पूछा वो एक तरह से बता दिए। उसके बाद इनसे और भी पता करना चाहते हैं बिहेवियर एटीट्यूड। तो एक तरह से जैसे आप एंट्री किए तो एक तरह से जो नॉक किए, उसके बाद आपने तो जो चीज़ें जो होता है ना, वो उससे आपको एक तरह से बिहेवियर एटीट्यूड पता चलता है। उसके बाद क्या होती है कि जब आप डीवी तो ज्वाइनिंग के टाइम में जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर बैठना रहता है कम से कम, तो 10 दिन 15 दिन लग जाता है डॉक्यूमेंटेशन में। तो वहाँ पर आप एवरीडे पंक्चुअलिटी से आते हैं या नहीं आते, तो सारी चीज़ें सब क्या होता है पर्सनालिटी टेस्ट में ही आता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो डीआरडीओ में जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है, एक तरह से एक फॉर्मल इंटरव्यू कह सकते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, फॉर्मल इंटरव्यू होता है जिसमें बोर्ड आपसे आपकी पर्सनालिटी, उसके बाद बिहेवियर हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया, और जो एक तरह से जॉब सूटेबिलिटी के बारे में आपसे पूछती है कि हाँ आप डीआरडीओ में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे। तो आपको जवाब देना होगा कि हम अपना एक तरह से देश की सेवा के लिए, क्योंकि जो डीआरडीओ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, तो हमारा जो जो थोड़ा सा योगदान होगा तो इसको ज्वाइन करके अपने योगदान को के माध्यम से देश की जो रक्षा जो व्यवस्था है उसमें हम 0 पॉइंट कुछ भी हो हमारा योगदान हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या होगा, एक बड़ी चीज़ होगी। तो इस तरह आप बस आपको बोलना है। तो ऐसा नहीं कि आप जो कुछ भी बोलेंगे, मतलब एक तरह से कुछ देश के हित में बोलिए। आपको बोलने का स्किल थोड़ा सा अच्छा, मतलब सिंपल तरीक़ा से बोलिए, कोई चढ़ा बढ़ा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो एक तरह से पूछा जाता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछा जाता है कि आपको बोलने का तरीका कैसा है, आपको कैसा बिहेवियर है, कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है एक तरह से क्या होता है, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका कोई भी इसमें जो ना तो कोई मार्क मिलता है, ना आपको जो CBT 2 में कोई भी मार्क ना तो ऐड किया जाएगा इसका, नहीं आपको माइनस किया जाएगा।
बट क्या है कि अगर आपको के पास अगर आप ऑफिसर के साथ जाते हैं, पास जाते हैं, जो आपको पूछने वाला है कुछ पर्सनल चीज़ें, जो एक तरह से पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाता है, और उसमें आपको बिहेवियर क्या है कि बैड बिहेवियर हो, या उसको और क्या कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली वीक हो, जो आप बोल नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि टेक्निकल बेसिक जो नॉलेज होती है जो काफ़ी आपको जीरो है, ऐसा उसे फील हो रहा है कि नहीं इसे तो कुछ आता ही नहीं है, टेक्निकल एकदम जीरो है, या आपको कम्युनिकेशन करने आता ही ना, बोलने आ ही नहीं रहा है, या एक तरह से आपका बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड है जो थोड़ा बैड बिहेवियर है। तो उस समय आपको क्या है कि आपको एक तरह से फेल कर सकता है, कि कहने का मतलब है कि हाँ वो एक तरह से बोल सकता है, ऊपर एडमिन को, एचआरडी को बोल सकता है कि नहीं ये जो स्टूडेंट है इसके बारे में देखिए थोड़ा, तो उसके बारे में आपको सोच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको फेल कर देगा, बट आपको हाँ बोला जाएगा कि हाँ ऐसा क्यों है ये वो, तो आपको दूसरा के पास फिर भेजा जाएगा। तो हो सकता है कि चूँकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के बाद इतना आसान नहीं होता है आपको एक तरह से सीबीटी 2 क्वालिफाई होने के बाद फेल कर देना। बस क्या है कि हाँ अगर ऐसा बिहेवियर रखते हैं, क्योंकि आप एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जा रहे हैं, तो एक हमारा देश के लिए काम करती है, रिसर्च के लिए काम करती है, तो वहाँ आपको एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको बिहेवियर अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको चूँकि यहाँ बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें होती है, चूँकि नए नए इन्वेंशन और एक तरह से उस पर काम किया जाता है, तो आपको टेक्निकल नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ये सब बस ये पर्सनैलिटी बिहेवियर का एक एक तरह से मेन पर्पस होता है कि हाँ हम जो बंदा को ले रहे हैं एक तरह से लगभग जो एग्ज़ाम तो ठीक है निकाल दिया है, लेकिन हम एक्चुअल रूप से फेस करके देखता है ऑफिसर्स साइंटिस्ट कि हाँ ये इसके अंदर है, ऐसा नहीं है बस 20 मिनट में क्या ही देखेगा, लेकिन हाँ 20 मिनट में आपको बिहेवियर पता चल जाता है, आपका एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल पता चल जाता है, कुछ जो टेक्निकल नॉलेज हो गया, इतना सारा सब्जेक्ट है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर जवाब दे दिए, अगर एक भी जवाब दिए तो बोलेगा हाँ चलो याद है, हाँ कुछ ना कुछ जानता है। अगर मान ले कि 2-3 पूछा कुछ भी नहीं, उसके बारे में कुछ भी बता ही नहीं रहे हैं, तो वो आगे सामने वाला क्या सोचेगा कि अरे लगता है कि पता नहीं कैसे आ गया, तो उसके बारे में क्या होगा, नेक्स्ट उसके जो हायर अथॉरिटी होगा उसके पास आपको भेजेगा, आपको वहाँ पर फिर वेरीफाई करेगा। तो ये सारे क्या है प्रोसीजर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है, जो एक एक तरह से फॉर्मल एक तरह से क्या होता है कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू ओनली 20 मिनट का होता है, जिसमें आपको ये सारी जो चीज़ें हैं जो पूछा जाता है, एक तरह से कॉमन स्किल हो गया, जो आप कम्युनिकेशन स्किल जो है, उसके बाद साथ ही साथ आपको एक तरह से पर्सनालिटी, एक तरह से बिहेवियर हो गया, उसके बाद एक तरह से टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कुछ होती है, उसके बाद एक तरह से जॉब सूटेबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखा जाता है। और हमने इस वीडियो में ये भी बताया कि हमारा जो पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला था क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा नहीं था, बस हमें तो चूँकि ज्वाइनिंग करा दिया था उसके बाद हमें बुलाया गया था, तो बस हमने सोचा कि चलो, तो यही हमारा जो गए एकदम सिंपल, दिमाग पर उतना प्रेशर था नहीं, तो आराम से गए और जो पूछा वो बताया। तो ये लिए हमें 15 मिनट में तो बोला कि ठीक है जाइए ऐसा। तो चलिए भी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।